और आपको क्या लगता है कि जो आज के इंसान हैं, होमो सेपियंस हैं, क्या ये सिर्फ सेपियंस ही उत्पन्न हुए थे? ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ आज से 14 अरब वर्ष पहले, जब बिग बैंग थ्योरी हुई और उसके बाद जब 400 करोड़ साल पहले जब लाइफ फॉर्म शुरू होनी हुई थी, उसके बाद जैसे ही इंसान से मिलते जुलते जीव जैसे पृथ्वी पे आने लगे, तो उनमें सब कुछ प्रजातियों ने अपना अपना रूप दिखाया, जिसमें कुछ प्रजातियां थी जैसे कि निएंडरथल भी थी, इरेक्टस भी थी, सेपियंस थी। और इन्हीं सभी प्रजातियों के मिश्रण से अलग अलग देशों में अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं। इसी का एग्जाम्पल हमारे पास है यूरेशियाई देश जो है। अब ये जो यूरेशियाई देश कौन से हैं? यूरेशियाई देश जैसे कि ऑस्ट्रिया है, रूस है, जर्मनी है। इन देशों के जो लोग हैं, क्या वो सेपियंस हैं? वो सेपियंस नहीं है, वो अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण है। जैसे कि निएंडरथल और सेपियंस, यानी कि निएंडरथल और सेपियंस के संकरण से जो प्रजाति उत्पन्न हुई है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? वो उस देश की एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई है। और ये मैं नहीं कहता कि ये जो है यूरेशियाई देशों के अंदर निएंडरथल और सेपियंस की प्रजातियों के संकरण से उत्पन्न हुई है। ये जो है हमारे पास सेपियंस जो है, युवाल नोआ हरारी की पुस्तक सेपियंस कहती है, और उसमें लिखा भी है कि संकरण सिद्धांत के मुताबिक जब सेपियंस निएंडरथल के देशों में गए तो सेपियंस ने उनके साथ तब तक प्रजनन किया जब तक कि दोनों आबादियां एक दूसरे में विलीन नहीं हो गई थी। अगर ऐसा है तो आज के जो यूरेशियाई विशुद्ध सेपियंस नहीं है, वे सेपियंस और निएंडरथल का मिश्रण है। इसी तरह जब सेपियंस जो है पूर्वी एशिया पहुंचे, अब देखो यहाँ जो सेपियंस जो है ये मानसिक रूप से तैयार हैं, भाषा के रूप में तैयार हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक सर्वाइव कर सकते हैं। अन्य जो प्रजातियां थी, जो इरेक्टस थी, निएंडरथल थी, उनके अंदर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। और जब ये पूर्वी एशिया जाते हैं तो वहाँ पे जाके उन्होंने इरेक्टस जैसी प्रजातियों के साथ प्रजनन किया, तो उन्होंने स्थानीय इरेक्टस के साथ प्रजनन किया, और इस तरह चीनी और कोरियाई लोग जो हैं सेपियंस तथा इरेक्टस का मिश्रण है। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो देशों के अंदर आज जो सभ्यताएं विकसित हो रही है, जो इंसान हमें देखने को मिले हैं, वो अलग अलग प्रजातियों का ही मिश्रण है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो प्रतिस्थापन सिद्धांत है, रिप्लेसमेंट थ्योरी है, वो इसके बिल्कुल विरुद्ध चलती है, क्योंकि दोनों प्रजातियों के अंदर उनके रंग ढंग और काम करने का जो तरीका था वो पूरी तरह से अलग है।